दोस्तों, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी फौज के कमांड सेंटर और एक फ़ज़ाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। ये ईरान का अब तक का ताज़ा यानी लेटेस्ट अटैक है ईरान का अमेरिका के इंटरेस्ट्स पर, अमेरिका के इंस्टॉलेशंस पर। और ये हमला फिर से एक बार बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है जॉर्डन में जहां अमेरिकी अड्डे हैं वहां पर ईरान ने ताज़ा हमले किए हैं। हालांकि इस हमले के बाद भी अमेरिका का रिस्पॉन्स सामने आ गया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिकी इक़दामात के जवाब में की गई है। आइए आपको बताते हैं कि इस हमले और इसके मुमकिना असरात के बारे में। IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स ने बुध की सुबह जारी अपने बयान में कहा था कि उसके जंगजुओं ने जॉर्डन में अमेरिकी फौज के कमांड सेंटर और एयरबेस को मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। यानी अब लगातार ये चल रहा है कि अमेरिका अगर हमले कर रहा है ईरान पर, तो कह रहा है कि हमने ईरान के हमले के जवाब में हमला किया है। ईरान हमला कर रहा है खित्ते के किसी भी अमेरिकी बेस पे, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे UAE में या कतर में या बहरीन में या जॉर्डन में, तो ईरान का कहना है कि हमने अमेरिका के हमले के जवाब में हमला किया है। यानी कोई खामोश नहीं बैठना चाहता, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। दोनों की अपनी अपनी एक पोजीशन है, एक स्टैंड है, एक इंटरेस्ट है। लेकिन ये सब कुछ साफ इसलिए हो रहा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर हो रही हैं और कोई बड़ी वजह सामने नहीं आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कैसे कंट्रोल हो जाए अपना, अमेरिका ये चाहता है। और ईरान बार बार कह चुका है कि दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के नेशनल इंटीग्रिटी, ईरान की सॉवरेनिटी से जुड़ा है और ईरान हर हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। ईरानी बयान के मुताबिक ये जो कार्रवाई की गई है, यानी कि ईरान ने जो हमला किया है, IRGC ने जो हमला किया है जॉर्डन में अमेरिका के बेसिस पर, यह कार्रवाई अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ किए गए मुबैना जारहाना इक़दामात के जवाब में की गई हैं। ईरान ने कहा है कि जब तक उसकी मफादात के खिलाफ कार्रवाइयाँ और दबाव जारी रहेगा, उसकी मज़ाहमत भी जारी रहेगी। मज़ाहमत मतलब रेजिस्टेंस, जवाबी हमले। IRGC ने अपने बयान में अमेरिकी हुकाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ईरान के मफादात में इंटरवेंशन, मुदाखलत और धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। ईरान का मौक़िफ़ है कि 7 अप्रैल के बाद से अमेरिका ने कई बार ईरानी हुदूद और मफादात की खिलाफ वर्जी की है। तेहरान के मुताबिक ये खिलाफ वर्जियाँ उस वक्त भी जारी रहीं जब दोनों कंट्रीज़ के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में, मीडिएशन में एक मफाहमती याददाश्त यानी MOU पर दस्तखत किए गए। ईरान का कहना है कि इस मफाहमत की पहली शर्त ये थी कि तमाम महाजों पर जारहाना इक़दामात का खात्मा किया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में महफूज और कानूनी है, महफूज यानी सेफ और लीगल बहरी रास्ता मुकर्रर किया था ताकि जहाज़ों की आमद व रफ्त, जहाज़ों का आना जाना बग़ैर किसी मसले के जारी रह सके। ताहम ईरान के मुताबिक अमेरिका बाज़ जहाज़ों को उस रास्ते से हटकर दूसरे रास्तों से गुजारने की कोशिश कर रहा था। यानी कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। बहरहाल जिसे तेहरान यानी दूसरा रास्ता अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा था बनाने की, उसे तेहरान ने गैर कानूनी करार देता है और दिया था। ईरान का कहना है कि उसकी मुसल्लह अफवाज ने हर ऐसी कार्रवाई का जवाब दिया है जिसे वो अपनी खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी या मफादात के खिलाफ समझता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये तनाव और बढ़ता रहा इसी तरह से, तो पूरा वेस्ट एशिया, जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, इस पर सिक्योरिटी की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इसके असरात आलमी तेल मंडियों, बहरी तिजारत और ख़ित्ते के इस्तेहकाम पर भी पड़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में से एक है, जहाँ से आलमी तेल की बड़ी मकदार गुजरती है। किसी भी किस्म की कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत के लिए भी तशवीश का बाइस बन सकती है। फ़िलहाल अमेरिका की जानिब से इस दावे पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है कि वो चाहता क्या है, करना क्या चाहता है। लेकिन ये कुछ रिपोर्ट्स ऐसे ज़रूर आई हैं कि अमेरिका यानी सेंटकॉम ने ईरान पर हमले किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमला जवाबी हमला क्या यही चलता रहेगा? क्या ये अब एक इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकता, या क्या ये इसी तरह से एक लंबी जंग चलती रहेगी जैसे रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है? बहुत अहम सवाल है। आप देख रहे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।